नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के नवरात्रि के व्रतों की इस श्रृंखला में आज दिनांक 17 अप्रैल 2021 को हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं व्रत के में यूज़ की जाने वाली बहुत सारे व्यंजन या रेसिपीज़ के एक इम्पॉर्टेंट द्रव्य नारियल यानी कोकोनट के गुण और औषधीय उपयोग के रूप में। जी हाँ, आज तक तो हम सिर्फ नारियल को खाने के लिए यूज़ करते रहे हैं, बहुत सारी डिशेज़ में डालते रहे हैं, लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि एक मेडिसिन के रूप में ये हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट डालता है या फिर इसको खाने से क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका हम उपयोग अपने भोजन में या अपनी दिनचर्या में कर रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा नारियल है ये केवल हम व्रत में ही यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि इसे डेली रूटीन में भी बहुत सारी रेसिपीज़ में डिफरेंट रूप में यूज़ किया जाता है। एंड इवन देखिए, हम नारियल के लगभग हर पार्ट का यूज़ करते हैं। हम जो है वो नारियल के पानी भी पी लेते हैं। उसके बाद हम जो इसके अंदर की जो मज्जा यानी कि गिरी पार्ट होता है, या जिसे मीट भी, कोकोनट मीट भी कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसे खाते हैं। उसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। इसके अलावा कोकोनट ऑयल बनता है, और साथ ये कोकोनट मीट से ही बनता है। और कोकोनट मिल्क होता है, वो भी इसी से बनता है। क्रीम भी इसी से बनती है, कोकोनट मिल्क से बनती है। इसके साथ साथ ही जो इसके ऊपर का वो जटा वाला भाग होता है, उसे भी क्रश करके पौधों की ग्रोथ के लिए पौधों की मिट्टी में डाला जाता है। तो देखिए, इसके लगभग इस फ्रूट के हमने सारे पार्ट यूज़ किए। हमने इसका पानी भी पिया, अंदर का इसका जो मीट वाला पार्ट यानी कि जो इसका मज्जा या गिरी पार्ट है वो भी हमने खाया, और साथ ही साथ इसकी जो जटा वाला पार्ट है उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके ऑयल यूज़ किए जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। एंड इवन जो इसका गिरी वाला पार्ट है उससे ऑयल बनता है, उसी से जो है मिल्क बनता है, कोकोनट मिल्क बनता है, उसी से क्रीम बनती है। और बहुत सारे डिफरेंट स्पेशली साउथ इंडिया में, हमारा जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट रीजन है, वहाँ पर इसकी डिफरेंट चटनी बनाई जाती है नारियल की। हम लोग बहुत सारी स्वीट डिशेस में नारियल का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ बनने वाली अधिकतर स्वीट्स में नारियल का यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कहीं पर भी कोई भी काम करना होता है तो कहते हैं नारियल शुभ है, और नारियल फोड़ कर ही किसी काम की शुरुआत की जाती है। तो इसे शुभ भी मानते हैं, मतलब खाने में ही नहीं बाकी काम में भी ये शुभ माना जाता है। और ये तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में। तो ये जो हमारा नारियल है, जिसे कि हम कोकोनट भी कहते हैं, ये एक्चुअल में इसको जो हिंदी में नारियल कहा जाता है या फिर स्कंद फल भी कहते हैं, और कुछ जगहों पर इसको गरी या फिर गिरी के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई कहीं पर खाली गरी कह दे या गिरी कह दे तो आप समझ जाइएगा कि वो नारियल की ही बात कर रहा है। और लैटिन नेम जो इसका यानी कि बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। तो कोकस न्यूसीफेरा के नाम से ये जाना जाता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो इसका जो कोमल वाला मतलब सॉफ्ट वाला फ्रूट होता है वो शीतल होता है, मतलब ठंडक पहुंचाता है हमारे शरीर में। इसीलिए ये पित्त दोष शामक होता है, एसिडिटी के केस में बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे लिए धातुओं को बढ़ाने वाला होता है, और जो पित्त दोष की वजह से ज्वर यानी फीवर हो जाता है उसमें भी ये बेहद अच्छा हमारे लिए काम करता है। लेकिन जो इसका पुराना फल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उल्टा है। वो गुरु होता है, हैवी होता है हमारे शरीर के लिए, और पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है। यानी कि उससे आप जब भी होगा एसिडिटी होने के चांस, अम्ल पित्त होने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये विधायी भी होता है, मतलब जलन भी हमारे शरीर में, गले में, इन सब में उत्पन्न कर देता है। तो ये ना हो कि आपसे कहा गया था कि भाई नारियल शीतल होता है, आपने खा लिया, अब उसका पुराना वाला पार्ट वो ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, तो वो देखिए जलन करेगा। लेकिन अगर आप कोमल वाला फ्रूट लेंगे तो जो जलन नहीं करेगा बल्कि एसिडिटी या जलन को ख़त्म करेगा, क्योंकि वो पित्त शामक होता है। एंड इवन जो नारियल का पानी हम पीते हैं, ये पानी टेस्टी तो होता ही होता है, इसके साथ साथ ये शीतल होता है। मतलब कह सकते हो आप कि कूलनेस हमारे शरीर के अंदर ठंडक उत्पन्न करता है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कोकोनट वाटर, तो हम सभी को लेना चाहिए क्योंकि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, हमारे डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, हमारी भूख को बढ़ाता है ये, और हल्का होता है। एंड इवन
पित्त दोष को शांत करने वाला होता है। मतलब अगर किसी को एसिडिटी हो रही है या पित्त रिलेटेड कोई और डिजीजेज हैं तो उसमें ये नारियल का जो जल है, कोकोनट वाटर है, बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप ले सकते हैं नारियल का जल। गर्मियों में लेना नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। और एंड इवन जो कोकोनट ऑयल होता है, इसी के अंदर जो गिरी वाला पार्ट होता है उसी से बनता है ये कोकोनट ऑयल। ये हमारे बालों के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पता नहीं कितने पुराने ज़माने से हमारी दादी, नानियाँ, मम्मी जो है हम लोगों के बालों में कोकोनट ऑयल ही लगाती चली आ रही हैं। एंड इवन क्या आप जानते हैं कि ये हीलिंग पर्पस से भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर कहीं पर कोई अल्सर्स वगैरह हील नहीं हो रहे होते या कोई जख्म नहीं भर रहा होता तो वहाँ पर भी ये स्किन हीलिंग के लिए यानी व्रण की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छे रोपक का काम करता है। थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे और डीप में जाएं तो ये जो कोकोनट होते हैं इनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। क्योंकि ये फाइबर रिच होता है इसलिए ये क्या करता है कि हम जो बावल हमारी होती है, इंटेस्टाइन होती है, इसके बावल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिससे क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। बावल रेगुलेट होगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तो अगर कुछ लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है या कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत हो रही है तो वो कोकोनट वाटर का थोड़े लंबे समय के लिए प्रयोग करें तो उनके लिए बेहद अच्छा फ़ायदेमंद होगा। और हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए, अपनी कब्जियत के लिए कोई दवाई भी ना लेनी पड़े। इसके साथ साथ ही जो ये कोकोनट का अंदर का मीट वाला पार्ट होता है ये खाने में तो टेस्टी होता ही होता है, लेकिन हल्का सा स्वीट होता है टेस्ट में। और इसलिए हम इसे जो कच्चा भी खा सकते हैं या हम इसको सूखा हुआ भी जो नारियल मिलता है उस रूप में भी करते हैं। एंड इवन जो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो नारियल के मिलते हैं, जैसे कि इसका मिल्क हो गया, क्रीम है, ये जो है या ऑयल है, ये सारे के सारे इस कोकोनट मीट से ही बनते हैं। लेकिन जो ये कोकोनट होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। कार्बोहाइड्रेट कम होता है लेकिन इसमें फैट अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। कुछ अमाउंट में विटामिन बी भी होता है, आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है। और बहुत विटामिन के इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है काफ़ी। और दूसरी चीज़ लेकिन देखिए ये फैट इसमें अच्छी मात्रा में है लेकिन उसके बावजूद ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो वेट लूज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, जबकि ये फैट बढ़ाता है। उसका मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है और कैसे ये काम कर रहा है। साथ ही साथ ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करने से हमारा जो बेली फैट है वो कम होने लगता है। और जब बेली फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करता है, तो इससे क्या होता है हमें जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो हमारे लिए काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए हमारे हार्ट के लिए ये कोकोनट यानी कि नारियल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये जो है वो कंट्रोल करता है हमारी ब्लड शुगर को, क्योंकि देखिए ये कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम होते हैं लेकिन इसमें अमाइनो एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसमें फैट होता है और फाइबर्स होते हैं, जिससे क्या होता है ये हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए भी अच्छी चॉइस है। तो यानी कि जिन लोग डायबिटिक हैं उन्हें नारियल ज़रूर लेना चाहिए। इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, इसमें एक पॉलीफिनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारी सेल्स को डैमेज होने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी सेल्स को जब डैमेज होने से रोकेगा तो जो डिज़ीज़ का रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारी सेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल नाम का पाया जाता है। मेन चीज़ क्या है, ये वर्सेटाइल होता है नेचर में। तो क्या होता है कि आप इसको जिस रूप में बनाते हैं उस रूप में ये अपने असर दिखाता है। मतलब अगर आपने इसको चटनी के रूप में बनाया तो वहाँ वो उसका टेस्ट देगा नमकीन का, आपने इसको स्वीट्स में डाला तो वहाँ ये मीठा टेस्ट देगा, कि जिस चीज़ के संग मिक्स होता है वहाँ उसका रूप धारण कर लेता है। एंड इवन जो इसका ऑयल है उस ऑयल का हम यूज़ खाने के लिए भी करा जाता है। साउथ में
साउथ इंडिया का जो पार्ट, मतलब इंडिया का साउथ वाला एरिया है, वहाँ पे तो ज़्यादातर कोकोनट ऑयल ही यूज़ किया जाता है खाने के लिए। और हम कोकोनट ऑयल को हेयर और स्किन के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि स्किन पे लगाने से ये ड्राइनेस यानी रुक्षता को ख़त्म करता है। साथ ही साथ हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा होता है, व्रण का रोपण भी करता है ये। एंड जो इसके ड्रॉबैक हैं, क्या ड्रॉबैक हैं वो भी चलिए जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें फ़ैट बहुत होता है, ठीक है, और कैलोरीज़ भी इसमें बहुत हाई होती हैं। तो क्या होगा, अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं या डाइट प्लान नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आप कितनी मात्रा में इस नारियल को ले रहे हैं और कितनी कैलोरी की आपके शरीर को ज़रूरत है, अगर वो आपने काउंट ना करते हुए नारियल का एजम्पशन किया, नारियल को ग्रहण किया, और आपने ये नोट नहीं किया कि आपने कितनी मात्रा में आपको कैलोरी चाहिए और कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, तो क्या होगा, ये जहाँ हेल्प करता है, मैंने अभी इसके उसमें फ़ायदों में बताया था कि ये वेट लूज़ में हेल्प करता है, लेकिन उल्टा क्या कर देगा, कैलोरी काउंट ना करने से कि भाई आपको लेना इतनी मात्रा में चाहिए था, आपने ले लिया उससे एक्सेस मात्रा में, तो क्या होगा, अब ये आपका वेट बढ़ा देगा। तो आप फिर कहेंगे कि मैडम ने तो कहा था ये वेट लूज़ में हेल्प करता है और वेट लूज़ करने में, और यहाँ तो हमारा वेट बढ़ा रहा है। क्योंकि गलती क्या हुई हमसे, हमने अपनी कैलोरी काउंट नहीं करी कि हमें हमारे BMI के हिसाब से हमारा कितना वेट है, कितनी एज है और कितनी हाइट है, उसके हिसाब से हमें पर डे कितनी कैलोरी लेनी है, उसी हिसाब से काउंट करके आप नारियल का सेवन करेंगे तो ये आपको वेट कम करने में हेल्प करेगा, ना ही कि आपका वेट बढ़ाएगा। तो आज हमने जाने हमारी बहुत सारी डिशेज़ में यूज़ में आने वाले, एक और डिशेज़ में ही नहीं बल्कि ऐसे भी फ्रूट के रूप में हम इसे खा जाते हैं, जिसका शुभारंभ भी हम किसी भी काम के, अच्छे काम की शुरुआत भी हम नारियल से ही करते हैं। हवन में भी नारियल यूज़ किया जाता है, तो उस नारियल के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या उसके मेडिसिनल यूज़ हैं, केवल फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करिएगा तो आप खुद भी जानते होंगे और बाकी लोगों को भी बताइए कि नारियल के ये गुण होते हैं। तो सिर्फ हमें करना क्या रहता है, हम लोग घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, सिर्फ हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ कहाँ पर, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है, जो वो हमें फ़ायदा दे और हमें कोई नुकसान ना दे। तो मैं हमेशा आप सबसे क्या कहती हूँ, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी दिनचर्या बदलिए और आप हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।